ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 8 अप्रैल 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज ईश्वरीय महावाक्यों में मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ विचार करो कि हम आत्मा हैं, अब हमें वापस जाना है। यह नाटक पूरा हुआ। प्रश्न है, पूरा पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? उत्तर है, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद न आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्ठू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो बच्चे कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः कृपा हो जाती है। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था। जब तुमको रचा, स्वर्ग है नई रचना। दुनिया नहीं जानती थी कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है, फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नई है। नई दुनिया के लिए सतयुग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? यह नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है। स्वयं परमपिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज फिर प्रायः लोप हो जाती है। देवी देवताओं के साथ यह नॉलेज नहीं जाती। यदि देवी देवताओं के साथ सतयुग में यह चला जाए तो बाबा कहते हैं फिर उनको यह भी पता रहेगा कि हम नीचे गिरेंगे, तो फिर वो सुख का कैसे प्रालब्धि प्राप्ति होगी उन्हें। इसलिए यह नॉलेज सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर आकर स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते बच्चों को और ब्राह्मण बनाकर फिर यह ज्ञान देते, और यह नॉलेज बाबा कहते प्रायः लोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, आत्मा को। सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। अनेक नाम दे दिया है। कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए, आध्यात्म की ओर एक कदम, ऐसा कहते ना। तो बाबा कहते स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है, वो तो मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं, है ना। तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज थोड़ी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज तो होता ही है आत्मा का। तो आत्मा का नॉलेज तो परमात्मा ही आकर के देगा, जो जानी जाना नहार है आत्मा का, खुद का, है ना, इस सृष्टि का। तो बाबा कहते फिलॉसफी फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परमपिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, उनके पास तो कोई कलम नहीं है और ना ही कोई उनके पास में लिखने के लिए कोई डायरी है, क्योंकि वो तो निराकार है, वो लिखता तो है नहीं। वो तो निराकार परमात्मा सिर्फ नॉलेजफुल है। जैसे हम आत्माएं इस शरीर में हैं और शरीर नहीं, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही वकील और प्रिंसिपल और टीचर बनती है। लेकिन यह आत्मा तो करती है, लेकिन आत्मा का ज्ञान तो आकर परमात्मा ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे पास में कोई शास्त्र आदि नहीं है ना, और ना ही मेरे पास कोई लिखने के लिए है और ना ही मैं पढ़ता हूँ, है ना। तो बाबा कहते वह सब तो फिलॉसफी है। परमपिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं हैं, उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वह अंतर्यामी है,
हाँ, अंतर मन के जान लेते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। हाँ, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाबा कहते हैं ड्रामानुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वह फल तो मिलना ही है, क्योंकि मेरे साथ धर्मराज भी चलता है, साथ साथ जो कर्मों का हिसाब किताब हर पल के अपने लेता है मनुष्य आत्माओं के, है ना। मैं तो बल्कि उनसे निकालता हूँ, बचाता हूँ। तो बाबा कहते कर्मों का फल तो मिलना है, जिसने जो बीज बोया है उसका तो फल मिलेगा। कर्म अकर्म कब होता है, बाबा कहते हैं यह सब मैं आकर के समझाता हूँ, है ना। बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं, है ना। तो एक विक्रम संपत होता है और एक विक्रमाजीत होता है। तो विक्रमाजीत जब होता है तब कोई विकर्म नहीं होते हैं, है ना, निर्विकारी होते हैं। और बाबा कहते हैं जब कर्म अकर्म होता है तब सुख होता है, और जब कर्म विकर्म बनते हैं तब दुख होता है। रात से दिन और दिन से रात, तो जब हम दिन में होते हैं तो हम अकर्म करते हैं, है ना। तो सुख की दुनिया में वहाँ कोई विकर्म होता नहीं। तो बाबा कहते हैं यह गति भी मैं समझाता हूँ, स्वर्ग में कोई बुरा काम होता नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ रावण राज्य ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। आत्मा को लेप छेप लगते हैं ना, ग्रहण लगता है, और कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब इस संसार में सबको ग्रहण लगा हुआ है। फिर यहाँ मतांतर और इस तरह से शास्त्रों ने कह दिया, शास्त्रियों ने, कि चांद को ग्रहण लगा, सूरज को ग्रहण लगा। बाबा कहते हैं उसमें थोड़ी जीवन है। ग्रहण तो आत्मा ही शरीर के द्वारा सुख दुख भोगती है ना, कर्म विकर्म आत्मा ही करती है ना, पाप आत्मा पुण्य आत्मा देव आत्मा बनती है ना। तो फिर लेप छेप किस में लगेंगे, आत्मा में लगेंगे, है ना, शरीर के द्वारा। कहते हैं ना कि बहुत कष्ट है मुझे, हाँ, मैं इस बीमारी से नहीं छूटा तो मैं आत्मा इतनी तकलीफ़ में है कि मैं शरीर छोड़ने का मन करता, मुझे तो अब भगवान उठा लो, इतना सहन करती। और जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साथ कुछ भी करो, है ना, कुछ भी हो जाए, दर्द नहीं होता। तो आत्मा ही तो सुख दुख भोगती है शरीर के द्वारा, तो आत्मा में ही लेप छेप लगते हैं। और जब लेप छेप लगना शुरू होता है, बाबा कहते हैं तब होते हैं विकर्म, है ना। तो पाप कराने वाला है रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं, मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगर कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते ज़रूर हैं परंतु इतने नहीं। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझते हैं, समझाते हैं वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर पूरी जीत पानी है। बाबा कहते उस पर जीत नहीं पाई तो फिर संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया। सिख लोग भी गाते हैं मूत पतीली कपड़ धोए, तो सब मूत पतीली है ना, सब यहाँ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब विकारों से हैं, है ना। कुखवंशावली है ना, मुखवंशावली तो ब्राह्मण आत्माएं हैं, तो वो भी विकारी तो हैं। भले जंगल में जाकर के कोई पवित्रता का पालन करता है, लेकिन वो विकारों से तो हुए, तो उन्हें निर्विकारी तो नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सभी एक जैसे हैं, है ना, मूत पतीली। यह किसकी निंदा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ कोई किसी की निंदा नहीं करता है, वो तो जो जैसा होगा उनको ऐसा ज़रूर कहेंगे। चोर का चोर, चोर को चोर कहेंगे। ग्रंथ में भी बहुत समझाने लिखी हुई है। गुरु नानक ने परमपिता परमात्मा की महिमा की है। कहते हैं जब साहेब सुखमनी बाप कहते हैं मुझे याद कर, जिसको आधा कल्प याद किया वह चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं है कि हमारा बाप कौन है। बाप का बन बाप के ऑक्यूपेशन को
नहीं जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए थंब से निकला, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो तुम हो ब्रह्म कुमार कुमारियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है, स्त्री तो है नहीं, ब्रह्मा स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करें, ज़रूर मुख वंशावली होंगे। तुम भी यह समझा सकते हो, हम हैं ब्रह्म कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है ना। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। कौन सी रचना रचते हैं? नई दुनिया की क्रिएट कराते हैं इस ब्रह्मा के द्वारा, क्रिएटर है ना। तो ये नई दुनिया का क्रिएट करने वाला निमित्त चुना हुआ ब्रह्मा बाबा। तो रचता करवाते हैं किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा रचते हैं नई दुनिया। पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। ब्राह्मणों किसके द्वारा रचे गए? ब्रह्मा के द्वारा रचे गए ना। तो ब्रह्मा को किसने रचा? पहले तो उनका लौकिक नाम तो लेखराज है, दादा लेखराज, और हीरे के व्यापारी, और उनके खुद ही सबसे जास्ती जो है उनके कहना चाहिए गुरु किए उन्होंने सबसे जास्ती भक्ति, तो सबसे पहले फल उनको है ना, फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट जाते हैं ना। तो जब पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर जो परे ते परे रहने वाले, जब ब्रह्मा तन का आधार लिया, लखीराज का आधार लिया, तब फिर उन्होंने इनका नाम रखा, इनको रचा, फिर उनके द्वारा ये रचना रची है ना। तो पहले रचते हैं ब्रह्मा को, बाप समझाते हैं देखो मेरी कितनी मुखवंशावली है ना। अब मुखवंशावली भी कई मनुष्य आत्माएं मूंझ जाते हैं, नहीं समझते हैं। अब जैसे समझ लीजिए कोई गरीब का बच्चा या अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं है ना। कोई गरीब का बच्चा अडॉप्ट करता है बड़े आदमी, तो उसके बाप के प्रॉपर्टी का हकदार वो गरीब बच्चा, वो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा हो जाता है ना। फिर वो माता पिता कहना शुरू करता है और बड़े होकर के वो वारिस बनता है। और यदि उसके घर में और भी कोई उनके का भाई बहन है तो उसे फिर वो भाई बहन ही कहेंगे ना कि क्रिमिनल से दृष्टि से देखेंगे उसे है ना। तो इसी तरह से बाबा ने अडॉप्ट किया पहले ब्रह्मा को, फिर ब्रह्मा के द्वारा हम सबको रचा। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से मेरी कितनी मुखवंशावली है, सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। जिसको अडॉप्ट किया है वह तो ज़रूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुखवंशावली बने। वह मुखवंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं ना, ले जाते हैं और इधर उधर तीर्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा मुखवंशावली जो है वह रूहानी यात्रा कराते हैं। रूहानी पिता से मिलन, आत्मा और परमात्मा का यही संगम पर जो मिलन होता है ना, उसे ही फिर कौन सा मेला कहा जाता है? जो भरता है ना मेला, जाते हैं सब है ना गंगा तट पर, वही ये जो गंगाएं निकली हैं है ना। तो ये ब्रह्मा जो बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, और वो ज्ञान सागर इस नदी में समाया है आकर, फिर उसके द्वारा और नदियाँ निकली हैं ना। तो वह तो जो हैं वह क्या करवाते हैं? जिस्मानी शरीर की यात्रा, और यहाँ तो रूहानी यात्रा ब्रह्मा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसको पता नहीं है, पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम जावें। तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्मा तरफ होगी, वह ब्रह्मा की यात्रा हो गई। समझते हैं हम ब्रह्मा में लीन हो गए, ब्रह्म में लीन हो गए ऐसे कहेंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार क्या है? यात्रा है भी निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योत समाया या बुद्धि से मिल गया ऐसे नहीं कहेंगे। यह आत्मा यात्रा करती है, ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा जो मन बुद्धि के विमान में बैठ
दिव्य चक्षु, दिव्य ज्ञान, ये रूहानी ज्ञान, ये आत्मा का जो ज्ञान, ये तीसरा नेत्र जैसे समझ, दिव्य चक्षु कहते हैं ना, तो इसके द्वारा वो रूहानी यात्रा पर जाती है ना। तो यह है रूहानी यात्रा, बाबा कहते हैं। बाबा कहते ब्रह्म तत्व में जाती है, बाकी सब है जिस्मानी यात्रा। उन्हों को तो मालूम ही नहीं है कि निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मैं ही सबको ले जाता हूँ। सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापस जरूर जाती हैं। राइटियस बात बाप ही बताते हैं। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर, हम आत्मा है। नाटक पूरा होता है, वापस जाना है, यह पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठ यह ख्याल करो कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको लेने आया है। यह चोला छीछी है। ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी रात को जाग कर यह अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। कहते हैं कि अच्छा सात्विक भोजन करो, हाँ, तो स्वस्थ रहेंगे। और बाबा कहते हैं कि यदि विचारों को श्रेष्ठ रखोगे और उठते ही श्रेष्ठ विचारों का भोजन करोगे तो पूरे समय आत्मिक बल से भरपूर रहोगे, शक्तिशाली बने रहोगे, और वही शक्तियाँ तुम्हारी अच्छी अवस्था बना करके तुम्हारी मदद करेंगी। इसीलिए कहते हैं सुबह सुबह बहुत 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 श्रेष्ठ संकल्पों की एनर्जी को अपने में समेट कर रखो, और वह आपको क्या करती है, आत्मा को बल देती है। और आत्मा ही तो इस शरीर को चलाती है ना। शरीर थोड़ी आत्मा को चलाता है। बल कहाँ से मिलता है, आत्मा से। तो आत्मा को अच्छा रखने के लिए सुबह उठकर बाबा कहते हैं अभ्यास करो, और तो कर्म जरूर करो। बाबा कहते हैं मदद मिलेगी, अच्छी अवस्था बनी रहेगी। रात का अभ्यास जो है वही दिन में काम आएगा। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है। उसी समय सबसे जास्ती आत्माएं विकारों में जाती हैं ना, इसीलिए बाबा ने कहा है सबसे ज़्यादा डर्टी समय है। इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम सभी आत्माएं जो हैं उस समय आधे मौत की नींद में सोई रहते। कहते हैं ना सोना भी आधी मौत के बराबर है, तो सभी मौत की नींद में सोए हुए होते हैं, है ना। तो इसीलिए उस समय कोई भी इस तरह से विचारों में, संकल्पों में, या कोई भी इस तरह से नेगेटिविटी की जो है एनवायरनमेंट नहीं रहता है ना। वाइब्रेशन से एकदम शुद्ध रहते हैं, पीस से रहते हैं, शांत रहते हैं ना। कोई भी इस तरह से बेकारी हलचल विचारों की या एक्शन की, कर्म की नहीं होती। इसके लिए बाबा कहते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना, और इसे ही बाबा ने अमृत वेला कहा है। भगवान के आने जाने का रास्ता उस समय होता है ना, ऐसे कहते बाबा। कहते हैं सवेरे इसीलिए विचार सागर मंथन किया जाता है। हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास ही जाना है। एक चोला छोड़ दूसरा लेंगे। यह है अपने साथ बातें करने का ढंग। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। यह बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षा ही याद पड़ेगा। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र बन कैसे सकते। इस समय करप्शन तो बहुत है, इसलिए नाम निकलते हैं सदाचार कमेटी। आगे यह सब बातें थी नहीं, है ना। अब लिखते हैं शॉप्स में कि यहाँ शुद्ध घी पाया जाता है, क्योंकि अब अशुद्ध तो ज़्यादा हो गई है ना। सब आडंबरी, आर्टिफिशियल, नकली, मुखौटे के ऊपर मुखौटा, अंदर छुपा हुआ एक अंतर मन में सच, और दिखाने के लिए बहुत अच्छा और अंदर बहुत कड़वा। किसी को हम मुख से तो दुआएं दे रहे हैं, लेकिन अंदर मन में कड़वाहट है। वो है मुखौटा।
उसे उतारना है। हम ऊपर से तो सामने वाले को बहुत मीठा मीठा कह रहे हैं और अंदर ही अंदर उसके प्रति खूब अशुभ भावनाएं रखी हुई हैं, उसे कहते हैं मुखौटा। हम बाहर से तो अच्छे बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन अंदर से एक्चुअल में हम वैसे नहीं होते हैं, तो वो है झूठ का मुखौटा। उस मुखौटे को उतारना। तो अभी तो बाबा कहते हैं सारे जगह करप्शन है ना, इसीलिए लिखते हैं सदाचार कमेटी। यह सब था नहीं पहले, यह करप्शन आदि सब अभी हुई है, इसे ही तो तमो प्रधानता कहते हैं। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितने पैसे लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट, तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, वहाँ पाप का नाम नहीं होता है। बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं, अभी जो डर्टी हैं उनको गुलगुल बनाते हैं, कांटों को निकाल फूल बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब गुलगुल बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सदगति दे, फिर खुद छिप जाते हैं निर्वाण धाम शांति धाम में विश्राम के लिए चले जाते हैं, फिर आएंगे कल्प बाद संगम में। तो मेरा पाठ ही है सबको सदगति देना। मैं सारी दुनिया को क्या से क्या बनाता हूँ, यह तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी, यही असली महाभारत की लड़ाई है, लेकिन उसमें कैसा लिख दिया है ना। तो अखबारों में पढ़ता है 5 वर्ष के अंदर यह होगा वह होगा, अच्छा विनाश होगा, भला फिर क्या होगा, यह भी तो पता होना चाहिए। यह विनाश भी क्यों होता है, यह कारण बताए ना। तुम अब जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो नरक का जरूर विनाश होगा, है ना। अति से अंत होगा, तब तो फिर नया होगा। बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं, वहाँ अकाले मृत्यु होता नहीं, किसी को कोई दुख होता नहीं, है ना। मरने का कभी डर नहीं रहता है, कोई आत्मा का ज्ञान वहाँ रहता है। हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे, यह भी समझते हैं। जो देरी से आएंगे वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, यह दुनिया नहीं जानती है। तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे तो कोई भी विकर्म कर नहीं सकते। यूं कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे, है ना। कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है, भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर ना सके। लौकिक संबंध में भी नज़दीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। कहते हैं ना गोत्र सेम हो गया तो अब ये भाई बहन हो गए, और कर दिया तो फिर बदनामी हो जाती है ना। तो बाप समझाते हैं तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, फिर भ्रष्टाचारी बन गए हो, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है, वर्ण का रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते, ना शिव बाबा ना ब्राह्मण ही दिखाते हैं, बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। तुम अब जान गए हो कि हम बाजोली खेलते हैं, अभी हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। अभी वापस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो तो दिन में भी बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए हैं, रास्ता कहाँ से भी नहीं मिला है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वर्षा पाने का, परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झटकान से नाक से पकड़ लेती है। भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, काम का नशा आ जाता है, किसके नाम रूप के पीछे लट्टू हो जाते हैं। जैसे आशिक माशुक बहुत धोखा खाते हैं, लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर ले देते हैं।
यह सब कुछ होता ही रहता है। बाप समझाते हैं बच्चे योग में रहना है, याद में रहना है, मुझ एक को याद करो। अच्छे जो योगी होते हैं वह 4-5 दिन भोजन ना करें, ना भी खाएं तो भी उनको परवाह नहीं रहती, वह बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किस चीज़ का लोभ तो नहीं है, किसी चीज़ का लोभ तो नहीं है, चेक करना है। एम रखनी चाहिए कि हम फुल पास होकर दिखावें। कल्प कल्पांतर की बाजी है, अपनी जांच करनी है। हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूँ। बाबा कहते पहले स्व को तो बर लो। स्वयंवर कब होगा? जब कर्मेंद्रियों पर स्व का राज्य होगा। हम कर्मेंद्रियों के वश में हैं, कर्मेंद्रियां हमारे वश में हैं। कौन है? जब स्व पर राज्य प्राप्त करेंगे तब तो फिर हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे चेक करना है, लायक बना हूँ। अगर कोई खामियां हैं तो वह निकालनी पड़े, खामियां छिपी नहीं रह सकती। अब तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, किसको दृष्टि देंगे? दृष्टि उठाने के लिए बाप बहुत मदद करते हैं। ब्रह्म कुमारियाँ कहती हैं यह हमने किया। बाबा कहते हैं हम करते हैं ना कि हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई। अरे बाबा बैठा है, बाबा मुरली सुना रहे हैं, बाबा का तो मुख नहीं है, तो बाबा ने अपने अपने निमित्त बच्चों को मुख को कहना चाहिए निमित्त बन कर्मेंद्रियों को चुना है, तो इसमें हमारा कैसे हो गया? उसका हुआ ना। तो हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, यह अहंकार अवस्था को गिरा देती है। जो अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्माभिमानी बनना चाहिए, देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते रहते हैं सुधरते जाओ, माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद गंवा देंगे। उस पति को तो तुम कितना याद करती हो, और यह पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। श्रीमत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए बाबा मेरे में क्या अवगुण है। देह का भान तोड़ना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे। यह बच्चे आदि जो भी कुछ हैं उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके बदले में तुमको वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वह कृपा तो अल्पकाल की है, अब तो तुम्हारे पर बहुत कृपा करेंगे, तुमको कौड़ी से हीरा जैसा बना देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सब कुछ बाप का समझो। वो जाने, उसकी माया जाने, उसकी रचना जाने, है ना। तो बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे सब कुछ सौंप दो, मेरा ही समझो। कदम कदम पर राय लेते रहो, बाप ही राय देंगे। कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, भिखारी को नहीं देने देंगे। अविनाशी सृजन से कुछ भी छुपाना नहीं है। कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा यह विकार सताते हैं। कोई तो मुँह काला करके भी बताते नहीं, छिपाते रहेंगे तो और ही काले होते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलित है बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं, विकारों का अंश है, उससे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। दूसरा, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी चाहिए। कभी भी किसी देहधारी के पीछे लटकना नहीं, पूरा आत्माभिमानी बनना है। वरदान है साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को भी
परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते हैं। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात पर, बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। मुख से नहीं कहना है, संकल्पों की शक्ति से सामने वाली आत्मा को अच्छा बनाना है। संबंध बिगड़े हैं तो संबंध सुधारने हैं, लेकिन आपको मुख से नहीं। माइंड टू माइंड शक्तिशाली वाइब्रेशंस, जैसा आप सामने वाली आत्मा को बदलने करना चाहते हैं, वैसे ही आप उसको माइंड टू माइंड वाइब्रेशंस दें। वही फिर वाइब्रेशंस को वो कैच करेगा। सोती हुई आत्मा बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी से इस शक्तिशाली वाइब्रेशंस को कैच करती है और वो परिवर्तन होती है। तो इस तरह से परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर लें। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। सहनशीलता का गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा ने कहा है तो जब इकट्ठे ग्रुप में खड़े हुए हैं तो उस समय तो सहन कर लिया दिखाने के लिए, और अंदर ही अंदर फिर घुट रहे हैं कि ये अच्छा नहीं था, सहन नहीं करना था, कर लिया क्योंकि बाबा ने कहा है। ऐसा नहीं, अंदर से शक्तिशाली बाबा ने अष्ट शक्तियाँ दी हैं। उन अष्ट शक्तियों का समय प्रमाण अनुसार हमें उन्हें ही अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया बाबा के सभी बच्चों का।